नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और पूछता है आज तक, आखिर साधु संतों पर वार कब तक। राजस्थान के करौली में एक पुजारी की निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में अब यह बहस छिड़ गई है कि क्या हिंदुस्तान में ही साधु संत सुरक्षित नहीं है। सिर्फ करौली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बागपत में भी एक साधु का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बागपत में यमुना नदी में साधु का शव मिला और माना जा रहा है कि यह मौत भी संदिग्ध परिस्थिति में हुई है क्योंकि शरीर पर चोट के निशान है। इसकी जांच की जा रही है। करौली में तो पुजारी को जिंदा जला दिया गया। सवाल यह कि आखिर साधु संतों पर वार कब तक। बात पहले करौली के पुजारी के हत्याकांड की, जिसका आखिरकार आज परिवार वालों ने लंबे इंतजार के बाद अंतिम संस्कार कर दिया। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो देर शाम की तस्वीर है, जब पुजारी के परिवार को आखिरकार दो अधिकारियों ने जाकर बातचीत की। 10 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात पर सहमति बनी और तब जाकर आखिरकार परिवार पुजारी का अंतिम संस्कार करने को राजी हुआ। हालांकि सवाल अब भी है कि 10 लाख के इंसाफ से क्या पुजारी की हत्या माफ हो जाएगी। तो राजस्थान के करौली में जलाकर मार दिए गए पुजारी के परिवार वालों को राजस्थान की सरकार ने मुआवजा दिया तो परिवार ने धरना खत्म किया। प्रशासन ने समझाया बुझाया तो परिवार वाले पुजारी का अंतिम संस्कार करने को तैयार हो गए। लेकिन सवाल यह कि पुजारी के परिवार को मुआवजे का मरहम लगा देने भर से क्या इंसाफ हो जाएगा। आखिर ये मुआवजे की सियासत कब तक चलेगी। तो नहीं, हमारा न्याय कर दो। 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दी जाएगी। कभी ऐसा था, आज इसको जलाया कल दूसरे को जलाएंगे। तो परिवार के बच्चे को संविदा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम जयपुर हेडक्वार्टर से क्राइम ब्रांच की आएगी। आराम से ऑफिसों में एसी में बैठे हुए और यहाँ हमारे इंसान मर रहे हैं। 1.5 लाख रुपए का उसका मकान बनाया जाएगा पक्का। सरकार इसकी जिम्मेदार रहेगी और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। राजस्थान के करौली में इंसाफ की मांग पर अड़े पुजारी के परिवार के जख्मों पर सियासत ने मुआवजे का मरहम लगा दिया। परिवार की मांग थी 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। सरकार ने 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। परिवार की मांग थी कि जमीन आवंटित करके मकान बना कर दिया जाए। सरकार ने मकान देने की बात मान ली। परिवार की मांग थी कि एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। सरकार ने सरकारी नौकरी देने की मांग भी स्वीकार कर ली। परिवार की मांग थी कि आरोपियों को सख्त सजा मिले। सरकार ने भरोसा दिया कि आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। जिस पटवारी ने गड़बड़ की थी उसको हटा दिया गया है और 4 पुलिसकर्मी जो यहाँ गड़बड़ी करते थे उनको भी हटा दिया गया है। पीड़ित परिवार के बच्चे को संविदा के आधार पर नौकरी दी जाएगी और पीड़ित परिवार को जो करीब कच्चा झोपड़ा है, प्रधानमंत्री आवास योजना से 1.5 लाख रुपए का उसका मकान बनाया जाएगा पक्का। 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि इंसाफ हो गया? अगर मुआवजा देना ही इंसाफ का तकाजा है तो हाँ, हो गया इंसाफ। लेकिन सत्ता के दुभाषिए ये कभी नहीं समझते कि मुआवजा देने से वो सामाजिक लानत मलानत से तो बच सकते हैं मगर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। वो नहीं बच सकते इस सवाल से कि अपराध होने ही क्यों दिया। पोटरा के ग्राम बुकना में पुजारी बाबूलाल वैष्णव, जिनकी FIR के आधार पर कड़बी में तथाकथित तौर पर कुछ आरोपियों द्वारा आग लगाने की घटना में मृत्यु हो गई, उसके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने प्रशासन से और राज्य सरकार से कुछ मांगे रखी हैं। वो मांगे हमने उच्च अधिकारियों के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगे और प्रशासन और पुलिस की तरफ से पीड़ित परिवार की हर मदद की गई है और अभी हम यहीं हैं, पुलिस भी है, प्रशासन भी है, कि कोई इनको समस्या आती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। पूरी की पूरी राजस्थान सरकार सवालों के घेरे में है। बीजेपी को मौका मिला है तो वो भुना रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों के तर्कश से जितने भी तीर हैं वो सब राजस्थान की सरकार की ओर मुड़ गए। ये राजस्थान की सरकार की अकर्मण्यता, राजस्थान की सरकार की असफलता, राजस्थान की सरकार में बनी असमंजसता की स्थिति का एक और प्रमाण। देखिए, राजस्थान में कानून व्यवस्था एकदम चौपट हो गई है और ये जो करौली जिले की घटना है जिसमें एक पुजारी बाबा को असामाजिक तत्वों ने जिंदा ही जला दिया, ये दिल दिलाने वाली घटना है
और भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। हम राज्यपाल महोदय से अपेक्षा करते हैं कि वो इसमें हस्तक्षेप। मगर हाथरस पर हंगामा करने वाली कांग्रेस को करौली की घटना पर काट मार जाता है। सीएम सवालों से बचकर भागने लगते हैं। करौली वाले मामले पे एक बार क्या कह रही है सरकार का रवैया लचर है गहलोत साहब। सर करौली इंसिडेंट पे क्या कहना है आपका? सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर मुआवजे की ये सियासत कब तक चलेगी। ऐसा क्यों ना हो कि अपराध पर ही लगाम लगाई जाए, मुआवजा देने की नौबत ही न आए। जयपुर से देव अंकुर के साथ शरद कुमार, करौली, आज तक। और आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त राजस्थान सरकार के मंत्री हैं प्रताप सिंह। स्वागत है आपका आज तक पर प्रताप सिंह। हमारे साथ महंत सत्येंद्र दास हैं, मुख्य पुजारी हैं राम जन्मभूमि मंदिर के अयोध्या के। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम है, वो सांसद हैं राज्यसभा के बीजेपी से। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी हैं, धर्मगुरु हैं। और हमारे साथ आचार्य शैलेश हैं, वो भी धर्मगुरु हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा प्रताप सिंह जी आपसे है, 10 लाख के इंसाफ से हत्या माफ हो जाएगी? इस तरह से 10 लाख के इंसाफ से हत्या माफ नहीं होगी। हत्यारों को फांसी की सजा होगी, सख्त से सख्त सजा मिलेगी, तब आप मानकर चलिए कि देश में न्याय होगा। अभी थानागाजी प्रकरण जो पहले हुआ था उसमें सब लोगों को सख्त से सख्त सजा मिली है, आजीवन कारावास की सजा मिली है। राजस्थान की सरकार एक ही बात चाहती है कि अपराध के कारण सामने आए, सारे अपराधी जेल में जाए, किसी भी कीमत पर एक भी अपराधी बचे नहीं। 10 लाख का मुआवजा उनके परिवार वालों की डिमांड थी, जो डिमांड्स थी वो पूरी करना सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था हम परिवार के साथ खड़े हैं। परिवार को सेटिस्फाइड करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। इस मामले में जो बार बार सवाल आज तक उठा रहा है कि पुलिस यदि पहले से अलर्ट होती तो ऐसी घटना नहीं होती। इस मामले में भी सरकार, यदि कोई पुलिस अधिकारी ने लापरवाही की है तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। आप ये मानकर चलिए अपराधी पकड़े जाएंगे। यदि कोई ये समझता है किसी ने लापरवाही की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भविष्य में इस तरह की घटनाओं को हम रोक सकें, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके राजस्थान की सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जो हम प्रताप जी चर्चा कर सकते हैं आउटराइट जाके करें। आप सुबह भी मेरे साथ इसी चैनल पर लोगों ने देखा था आपको, आपने कहा हमारे मुख्यमंत्री फ्रंट पे आके सीधे बात करते हैं। सर उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, जवाब तक नहीं दिया उन्होंने। जाना तो बहुत दूर की बात है, मीडिया तक को जवाब देना जरूरी नहीं समझा उन्होंने। एक आदमी भेज देते कम से कम उस परिवार के पास मरहम लगाने जो सड़क पे बैठा हुआ था धरने पर शव को लेके। सर देखिए, हमारे परिवार के लोग जो कांग्रेस के हमारे जो वहाँ के लोकल प्रतिनिधि है वहां पर पहुंचे, परिवार से बात की, पूरा प्रशासन वहां पर पहुंचा, खुद लगातार खुद मुख्यमंत्री मॉनिटर करते रहे। जहां तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है कब बात नहीं हुई उनकी, प्रेस से कैसे नहीं हुई, ये मामला मेरी जानकारी में नहीं है। मैं खुद सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर बैठा हूँ और आज तक को मैं भरोसा देता हूँ कि आपने जो जो सवाल उठाए हैं वो सवाल उठाना एक जिम्मेदार पत्रकारिता की ड्यूटी है। आपने जो सवाल उठाए उन सवालों का आप मानकर चलिए सम्मान करना, उन सवालों के अनुसार जो भी कोई सवाल खड़े करेगा, क्योंकि एक पुजारी की हत्या महापाप है और जिन लोगों ने हत्या की उनको समझ लेना चाहिए। इतनी सख्त सजा मिलेगी कि आने वाले समय में अपराधी में डर पैदा हो और पूरे परिवार को न्याय मिले। ये हमारी मॉरल ड्यूटी। प्रताप जी आप तो बात कह रहे हैं, लेकिन एक नेता बड़ा आपकी पार्टी का नहीं गया वहां। लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपके बड़े बड़े नेता हाथरस चले जाते हैं, लेकिन अपने ही सरकार के क्षेत्र में आपकी अपनी पार्टी का कोई बड़ा नेता जाने को तैयार नहीं हुआ। लोग तो यहां तक कह रहे हैं सचिन पायलट का इलाका है इसलिए सरकार में बंटवारा है कि नहीं जाएगा कोई वहां। फालतू की बातें आप कैसी बात करते हैं? आप कहां हाथरस से जोड़ रहे हैं? हाथरस में पत्रकार को नहीं जाने दे रहे, नेता को नहीं जाने दे रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को नहीं जाने दे रहे थे, रोक के रखा गया। वहां तो किसी को कोई मनाही नहीं है, कोई भी जाए। पुजारी परिवार के दुख में कोई भी शामिल हो, वहां कांग्रेस बीजेपी हर पार्टी का व्यक्ति वहां पर सर मैं ये पूछ रहा हूं, सरकार का एक आदमी चला जाता, मामले को एडीएम एसडीएम के ऊपर आरोप ये लग रहा है बड़े अधिकारियों पर कि वो भी रात में जलवा देना चाहते थे बॉडी को। कल उनको याद दिलाया गया कि हाथरस में आधी रात में बॉडी जली तो देख लो क्या हाल हुआ, तब मजबूरी में रुके वो। सवाल आपने उठाया, ना कोई बॉडी जलाने की कोशिश की गई, ना किसी अधिकारी। सर मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूं प्रताप जी, टीवी पर हूं। कार्रवाई कर दी जाएगी। प्रताप जी आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके सामने बैठ के पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कल रात ये घटना हुई,
अगर अधिकारियों को याद नहीं दिलाते पत्रकार के हाथरस में क्या हुआ आधी रात में जलाने पे, तो कल आपके यहां भी ये कारनामा हो गया होता, कोई बड़ी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं होता। मैं आपको आज गारंटी से कह रहा हूं, ये बात आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत बात है। मैं इस बात को बिल्कुल इनकार करता हूं। इस तरह की कोई कार्रवाई ना होने वाली थी, ना होती। इस तरह के काम में राजस्थान की सरकार ऐसे अधिकारियों का इलाज करना जानती है। ये हाथरस और यूपी नहीं है कि ऊपर से इशारा होकर अधिकारियों से कहा जाए कि आप ऐसा काम कीजिए। यहाँ पे बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। परिवार का सम्मान रखना और परिवार के सम्मान के लिए एक आदमी नहीं गया, पूरा दिन वो धरने पे बैठे रहे, बेहोश हो गई महिला, रोते रोते दाढ़े मार के, एक आदमी नहीं गया सर। मुझे बताइए ना, अच्छा एक आदमी का नाम बताइए कि इसको आपने भेजा था, बताइए एक आदमी का नाम बताइए प्रताप जी, किसको आपने भेजा था? आप जोड़ रहे हैं, आप परिवार ने जो बातें मैं पूछ रहा हूं सर, एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसको आपने भेजा था। के लिए तैयार हो गए वो, उन्होंने खुद परिवार ने फ्यूनरल किया, सेटिस्फाइड होकर किया। और वहां जो लोग धरना दे रहे थे वो सेटिस्फाइड हो गए राजस्थान सरकार से बात करके, और वो जानते हैं कि अपराधी पकड़ लिया गया और बाकी पकड़ लिए जाएंगे, इसीलिए तो वो धरना समाप्त हुआ है। मैं कह रहा हूं एक आदमी का नाम बताइए जिसको आपने भेजा था कि जाओ गहलोत जी की तरफ से परिवार से मिलो और इनके जख्मों पे मरहम लगाओ। एक आदमी का नाम बता दीजिए कि ये बड़ा नेता आपकी पार्टी का गया, ये मंत्री वहां गया। अधिकारी वहां पहुंच गए, आप मेरी ये समझ में नहीं आ रही। अधिकारी तो पहुंचे ही सर, धरना लग गया था, शव पड़ा हुआ था, तो अधिकारी तो पहुंचेंगे ही सर, मजबूरी है उनकी, हटवाना उनका काम है। आज तक कोई इस बात का दुख है क्या कि वहां ये मामला शॉर्ट आउट क्यों हो गया? बिल्कुल दुख नहीं है, लेकिन इस बात पे सवाल तो जरूर है कि 10 लाख के इंसाफ में हत्या कैसे माफ हो जाएगी सर? कौन माफ कर रहा है हत्या को? हत्या को तो आप माफ कर रहे हैं, आप सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ तो सवाल खड़ा करना मेरा काम है सर, मैं करूंगा। जब आपका एक नेता वहां नहीं जाएगा सर, मैं सवाल पूछूंगा। जब एडीएम एसडीएम के ऊपर ये आरोप लगेंगे कि ये भी निपटा देना चाहते थे किसी तरह से, तो मैं सवाल पूछूंगा। जब इस बात को लेकर सवाल उठेंगे कि आपकी पार्टी के अंदर इतना बंटवारा है कि सचिन पायलट का इलाका लगता है इसलिए नहीं जाएंगे, तो मैं सवाल पूछूंगा सर। जो आप कह रहे हैं, आप जो वाई नहीं उसको आप वहां जोड़ रहे हैं और आप इलाका जोड़ रहे हैं। जिनका आप नाम ले रहे हैं वो तो टॉक से जीत कर आए हैं। आप तो नाम भी लेने से डर रहे हैं सर, आपकी पार्टी के नेता, आप तो नाम भी लेने से घबरा रहे हैं उनका। इतने बड़े नेता हैं प्रताप जी, आप नहीं घबरा था, मैं प्रताप सिंह हूँ। हाँ तभी तो कह रहा हूँ, इतने बड़े नेता हैं आप नाम भी लेने से घबरा रहे हैं सचिन पायलट का। मैं कम से कम नाम तो ले रहा हूँ। आपको देखिए आज तक को कम से कम आज तक पे लोग भरोसा करते हैं। हाँ बिल्कुल जितना भरोसा आज तक पे है, वैसी डिबेट आपको करनी चाहिए रोहित जी। इसीलिए कह रहा हूँ सर, इसीलिए कह रहा हूँ, जब हम हाथरस पे डिबेट कर रहे थे तो बड़ा मजा आ रहा था आप लोगों को। अब जब राजस्थान में हुआ उस पर सवाल पूछ रहे हैं, तो ये मत बताइए कि हमें कैसी डिबेट करनी चाहिए और कैसी नहीं करनी चाहिए। जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आप जो डिबेट करना चाहते हैं वो सब आपने कितने पुलिस वाले सस्पेंड किए इस मामले में जिनके ऊपर ये आरोप आया कि ये इसको आत्महत्या साबित करना चाहते थे? कितने लोग सस्पेंड हुए बताइए? कौन आत्महत्या साबित करना चाहता था? पहले दिन मुख्यमंत्री जी ने खुद ने आगे बढ़कर ट्वीट कर दिया और ये कह दिया कि ये हत्या है। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी को पकड़ लिया गया। मामला फिर आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। प्रताप जी, इतना प्लेन, इतना सीधा साधा होता तो ये बीजेपी के नेता वहां बैठ के धरना देते और आनंद फानंद में आप लोगों को 10 लाख रुपए देके निपटारा करने की कोशिश करनी पड़ती क्या? सतीश पूनिया आ गए हमारे साथ, जरा कुछ सवाल उनसे भी कर लेते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष है राजस्थान के। सतीश पूनिया, बताइए क्यों आप लोग गए धरना देने के लिए? प्रताप सिंह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने तो पहले दिन मामला निपटा दिया था, साफ साफ कह दिया था, कोई बख्शा नहीं जाएगा। मैं सुन रहा था। बोलिए सतीश जी। आप जवाब मांग रहे हैं आज तक, लेकिन ये जवाब नहीं दे पाएंगे कल तक। कल यानी कभी तक, क्योंकि पिछले 20 महीनों की सरकार का ट्रैक ये है कि जो सरकार के सामने चुनौती वाले मुद्दे और मसले, उसमें अपराध सबसे बड़ा मुद्दा है। 3,05,000 मुकदमे अभी तक हुए हैं आईपीसी की धाराओं के, उसमें 40% में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये तो सरकार के कानून व्यवस्था की वानगी है। आप कह रहे मुख्यमंत्री जवाब दें, यहाँ एक के बाद एक वो बिल्कुल बैड डैडी की तरह राजस्थान में बेटियों का संरक्षण नहीं कर सकते, पुजारियों को जिंदा जलाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अपराधियों में सरकार के खिलाफ उसका खौफ खत्म हो गया, पुलिसिंग पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई। पुलिस को तो ये अपने लोगों की जासूसी में लगा रखा है, इसके अलावा पुलिस के पास कोई काम नहीं है और उसका मनोबल पूरा गिरा हुआ है। मनोबल इसलिए गिरा कि खुद मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं। राजस्थान में कोई पार्टी में कोई काबिल व्यक्ति नहीं था कि 20 महीनों से कोई गृह मंत्री नहीं है। खुद वो व्यस्त हैं, व्यस्त ही नहीं अस्त व्यस्त हैं, जनता त्रस्त है, अपराधी मस्त है। ये राजस्थान की वानगी है। अब ये लिपापोती करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, बयान करते हैं। जी वो कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के सदस्य को नौकरी, मकान, इन चीजों पर सहमति बनी
तब परिवार अपनी मर्जी से धरना खत्म करके और शव का अंतिम संस्कार करने गया। इसकी हाथरस से तुलना क्यों? नहीं रोहित जी, ये तो बात अलग है। ये कितने 10 लाख देंगे, कितने मकान देंगे, लेकिन ये इस बात का भरोसा तो दें। ये तो एक लीपापोती है कि उसको संबल देना, लेकिन कितनी बेटियों को दिया, जितने अपराध हुए, गैंगरेप की पीड़िता हैं, कितनों को नौकरी दी, कितनों को संबल दिया, कितनों को मकान दिया। अब वो मकान देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के। मोदी जी की आलोचना करेंगे, लेकिन आवास तो प्रधानमंत्री जी की योजना के दे रहे हैं। तो ये लीपापोती है। ये तो पहले ये बताएं, मैंने कहा कि एक व्हाइट पेपर पब्लिश कीजिए कि राजस्थान में कितने मुकदमे दर्ज हुए, उस पर क्या क्या कार्रवाई राजस्थान की विधानसभा में मांगेंगे ना सर आप, या टीवी पर मांगेंगे? बिल्कुल विधानसभा में मांगेंगे, सड़क पे मांगेंगे। विधानसभा में उठाइए ना ये चीजें, आप वहां घेरिए इनको। बिल्कुल उठाएंगे। जब ये सवाल उठ रहा है, जब ये सवाल उठ रहा है और वो सीधे सीधे आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री ने पहले दिन कह दिया कि इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे, उसके बाद भी आप लोगों ने जाके वहां राजनीतिक टूरिज्म शुरू किया, जिसका आरोप आप उनकी पार्टी के नेताओं पे लगाते हैं। फिर क्या करें? नहीं, राजनीतिक टूरिज्म तो इन्होंने शुरू किया, इन्हीं की भाषा है। और ये वाड्रा कांग्रेस है, महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। ये ट्विटर पे चलती है, जमीन पे नहीं चलती है। क्यों लगता है आपको ऐसा? थोड़ी बहुत गैरत होती, राहुल जी और प्रियंका जी राजस्थान में भी आ जाते। इनको बुलाना चाहिए। बारां के, सीकर के, तिजारा के, अलवर के, बाड़मेर के, उन सारी पीड़िताओं के आंसू पहुंचते, इस परिवार के आंसू पहुंचते सपोर्ट रखे। आप नहीं पहुंच पाए, आप तो गए थे ना। मैं बाड़मेर से ही आ रहा हूं, जिस नाबालिग दुष्कर्म की पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है वहीं से आ रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश पूनिया जी। मैं बाकी लोगों से बात करूं उसके पहले राज्यवर्धन राठौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ इस वक्त लाइव आ गए हैं। राज्यवर्धन राठौर, स्वागत है आपका आज तक पर। 10 लाख रुपए का मुआवजा, एक सदस्य को नौकरी और एक मकान, इस बात को लेकर सहमति बनी, धरना खत्म हो गया, परिवार ने शव का, पुजारी का अंतिम संस्कार कर दिया शाम को। हमने तस्वीरें भी दिखाई। मामला खत्म हुआ कि नहीं? देखिए, मामला अगर एक घटना से, और वो भी घटना के बाद सरकार का एक बड़ा मिनिमम बेसिक कदम उससे अगर ख़त्म हो जाता है, तो ऐसी सियासत आपको सलाम हो। आप मेरी बात मत सुनिए, आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स को उठा के देखिए। राजस्थान पहले पायदान पर कहाँ पर है? फूड प्रोडक्शन में नहीं है, खेलों में नहीं है, किसी और प्रोडक्शन में नहीं है। वो क्राइम अगेंस्ट विमेन, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है। आप लॉकडाउन में थे पिछले 6-7 महीने। पिछले 6-7 महीने के अंदर राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 250 केसेस रेप के हुए, 2400 से ज्यादा सेक्सुअल असॉल्ट के हुए। ये मैं किसी दूर दराज जिले की नहीं बात कर रहा, मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात कर रहा हूं। अगर आपको थोड़ा सा भी दुख या दर्द हो और किसी गरीब के ऊपर अगर खास तौर से अगर ये दर्द हो, तो बाड़मेर की घटना देखिए, 2 दिन पहले हुई है, ज्यादा पुरानी भी नहीं है। एक 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। और 1 हफ्ते पहले और चले जाइए, 12 में 14 साल और 15 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। इन्वेस्टिगेशन हुई भी नहीं है अभी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो घूमने गई थी। ये घटनाएं अनेकों हैं, तभी तो नंबर 1 है राजस्थान उसके ऊपर। अब आपको लगता है कि ये घटना चलती रहे और सरकार मुआवजा देते रहे तो मामला खत्म होता रहे। मैं आपको आपके माध्यम से आज ये बात कहता हूं जो प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि देश के अंदर कृपया करके कुछ चीजें ऐसी हो जो राजनीति से परे हो। राष्ट्रीय सुरक्षा तो है और मसले हैं, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये परे होना चाहिए, इस पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर देश को संगठित रखना है तो जाति विशेष पे भी नहीं पड़ना चाहिए, ये बार बार कहा जाता है। और क्या राहुल गांधी जी ने एक भी ट्वीट करा इस पुजारी के लिए? मैंने पहले कहा था कि ये वो गिद्ध है, राजनीतिक गिद्ध, जिनको यूपी के अंदर लाश दिखाई दे जाती है लेकिन राजस्थान में जलता पुजारी दिखाई नहीं देता। इन्हें वहां की सियासत
दिखाई दे जाती है, लेकिन एक सहमा राजस्थान दिखाई नहीं देता। लेकिन सरकार राज्यवर्धन तो जी, इन्हीं की है। क्या राज्यवर्धन जी, मुख्यमंत्री जी से बात करी? क्या आप इस बात को इनकार कर पाएंगे कि आप लोग भी तो उसके बाद ही जागे जब इन्होंने हाथरस में जाके आपकी सरकार को एकदम गले पर हाथ डाल दिया कि आपके रहते ये सब हो रहा है और हम आपके दरवाजे आकर नारेबाजी कर रहे हैं। अगर 250 केस हो गए थे जयपुर में, तो बीजेपी ने जो तेवर पिछले 3 दिन में दिखाया है वो पिछले 3 महीने में क्यों नहीं दिखाया? देखिए, आप आज कवर कर रहे हैं तो आप हम भाजपा से ये मत कहिए कि वो कार्यक्रम सरकार के खिलाफ कर रही थी या नहीं कर रही थी। आप ये मत पूछिए। आज आप वहां पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो एक एक केस पर है। हर जिले के अंदर जहां जहां केस हो रहे हैं वहां वहां भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। खैर, मैं वापस आता हूं जो आपने बात करी। हाथरस के अंदर यूपी के मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद बात करी। देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आज उसकी जांच कर रही है। जो भी जांच के अंदर आएगा उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वहां पर कांग्रेस के लोग पहुंचे तो वहां भाजपा के भी लोग पहुंचे। यहां राहुल गांधी पहुंचनी तो बात तो बहुत दूर है, एक उन्होंने ट्वीट भी नहीं करा। आज वो पुजारी बेजुबान है, उसके जख्म को मैं जुबान देता हूं। अगर राहुल गांधी अपने मां के बेटे हैं तो अपने राजस्थान के अंदर पहुंचे और उस पुजारी के परिवार को के संबल बांधे। ये तो बेसिक चीज है। क्या ये कर सकते हैं? क्या ट्वीट कर सकते हैं? आज हम रिक्वेस्ट करते हैं राहुल गांधी जी से, चलिए आपका आना तो बड़ा कष्ट होगा आपको, आप ट्वीट करके अपनी कॉन्डोलेंसेस दीजिए। क्या देंगे वो? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? काफी चुभ गया आपको उनका हाथरस आना, ऐसा लगता है? माफ कीजिए, मुझे चुभ रहा है एक गरीब के परिवार के ऊपर से उसका साया हटना। माफ कीजिए, मुझे कष्ट होता है, मुझे दुख होता है जब एक लड़की का बलात्कार हो, गैंग रेप हो। मुझे कष्ट होता है, आपको नहीं होता? ताज्जुब है। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे हैं अभी गुस्से में। फौजी हूं और जो काम करता हूं दिल से करता हूं। जिस प्रधानमंत्री जी के लिए काम करता हूं वो दिल से करते हैं और जनता आज देख रही है। इसीलिए सोशल मीडिया पे आज आवाज बुलंद होती है लोगों की जब वो बोलते हैं कि महिला उत्पीड़न के ऊपर डबल स्टैंडर्ड नहीं। क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, आप हमेशा हमसे प्रश्न पूछते हैं। आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, क्या राहुल गांधी ने अभी तक एक भी कॉन्डोलेंस का शब्द नहीं बोला? क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? बताइए। ये सवाल हमने पूछा। बताइए। राजस्थान की सरकार के मंत्री प्रताप सिंह, वो आपको सुन भी रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं बता रहा हूं ना आपको सर, मैंने उनसे ये सवाल पूछा। आपसे प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने उन्होंने जवाब दिया कि हमारी पार्टी के स्थानीय नेता वहां पर थे और वो परिवार को मरहम लगा रहे थे, उनके जख्म पर सांत्वना दे रहे थे उनको, और सरकार ने जितना जरूरी था, जिसके लिए परिवार सहमत था, जो मांग कर रहा था, वो कर दिया सरकार ने। मीडिया आपकी आज तक है, आप तो तुरंत पहुंच जाते हैं हर जगह। आप जरा विजुअल्स दिखा दीजिए हम सबको कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो सभी नेता थे उनसे पहले कांग्रेस वाले पहुंचे हुए थे। जरा दिखाइए आप विजुअल्स। और जिनकी आपने बात करी वो राजस्थान के लोगों की रक्षा क्या करेंगे? अभी 1 महीने या 2 महीने पहले तो उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल को कहा कि हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, अगर आपको जनता घेर लेगी तो हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। किसको कहा? राजस्थान के राज्यपाल को कहा। साधारण व्यक्ति कहां लाइन में लगेगा? उसकी सुरक्षा कहां से हो सकती है? आप सोच सकते हैं ना। आज राजस्थान के अंदर एक गरीब होना अपने आप में श्राप बन गया है। आज एक महिला होना राजस्थान के अंदर, अरे तो आपका नाम कहीं ना कहीं उस रिकॉर्ड में आ सकता है नंबर 1 के। कमाल है। ये राजस्थान चाहिए। आप देख रहे हैं पिछले 4-5 महीने का रिकॉर्ड उठा के देखिए, राजस्थान सरकार कहां थी? 5 सितारा होटल में थी। कहां थी? पुलिस कहां लगी हुई थी? उनके कई घेरे लगे हुए थे ताकि पुलिस उनकी हिफाजत कर सके। शायद कोई बाहर से अंदर ना आ सके, शायद अंदर से कोई बाहर ना जा सके।
वहां पुलिस लगी हुई थी। जो डीजीपी राजस्थान है उन्होंने तो इस्तीफा दे रखा है, उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ। पुलिस वाले आत्महत्या कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही है राजस्थान के अंदर। कहां जाएगा राजस्थान के पुलिस का मनोबल जब डीजीपी रेजिग्नेशन देकर बैठे हुए हैं? शायद वो ऊंचे पद पर जाना चाहते हैं। आखिरी चीज पूछ रहा हूं, हमें ऐसा राजस्थान नहीं चाहिए, एक आखिरी और चीज हमें ऐसे राजस्थान की सरकार भी नहीं चाहिए जो ऑटो पायलट पर चल रही हो। जी, आप ऑटो पायलट कह रहे हैं, प्रताप जी तो सचिन पायलट का नाम तक नहीं ले रहे थे। अब पता नहीं वो वाला पायलट वही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं या दूसरा पायलट है। लेकिन इस गंभीर चर्चा में एक सवाल आखिरी चलते चलते, ये सरकार तो बिना पायलट के और बिना पैराशूट के ये 3 साल में क्रैश होगी। आखिरी चीज, आज शाम को ही उत्तर प्रदेश के बागपत में भी एक साधु का शव यमुना नदी में बहता मिला है और उसके शरीर पर चोट के निशान हैं, ये कहा गया। और हमारे साथ जो साधु संत उस चर्चा में थे उन्होंने कहा हमें गारंटी चाहिए हर सरकार से साधु संतों की सुरक्षा की, कम से कम बीजेपी शासित राज्यों में। आप ये गारंटी देंगे? देखिए, जो सरकार चाहे राज्य में हो या केंद्र में, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने मतदाताओं, अपने नागरिकों की सुरक्षा बना के रखें। ये हमारे समाज की भी जिम्मेदारी है कि एक माहौल हम ऐसा बनाए जहां हमारी बहू बेटियां आराम से घूम सके और धर्म का पालन करने वाले भी सुरक्षित रह सके, हर व्यक्ति सुरक्षित रह सके। क्या यह दायित्व नहीं है हर सरकार का? हर सरकार का दायित्व है। लेकिन कुछ केस अगर हो तो उन पर तुरंत कार्रवाई भी हो और माहौल ऐसा बने कि वो जो चंद केस भी हो रहे हैं, वो जो देख रहा है उसे लगना चाहिए मैं ऐसी कहीं गलती ना कर बैठूं कि कहीं अपने आपा खो दूं और कहीं कोई गलत काम कर दूं, क्योंकि सजा मिले तो बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। मैंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बलात्कारों के लिए हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने कानून बदला, जो पेनल्टी है रेप की उसको बढ़ाई, जो 12 साल की बच्चियों से कम से अगर रेप हो तो 20 साल मिनिमम जेल और सबसे ज्यादा सजाए मौत। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनवाए। किस स्टेट ने, किस राज्य ने अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाए? राजस्थान और बंगाल, एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बना अभी तक। यह नियत है। क्यों? परवाह नहीं है, एक परिवार सुरक्षित रहना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसी कौन सी चीज है, कमजोरी है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पकड़ी हुई है कि आज राहुल गांधी उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे, आज वहां पर जा नहीं रहे? ऐसी कौन सी कमजोरी है इस परिवार की जो मुख्यमंत्री राजस्थान ने पकड़ी हुई है कि अपने मित्र पायलट का भी बिना पैराशूट के हाथ छोड़ दिया? धन्यवाद राज्यवर्धन राठौर। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर वो सवाल उठा रहे हैं राजस्थान के अपराध के ग्राफ पर, और हम बात कर रहे हैं साथ ही साथ करौली में जो कुछ हुआ, क्या 10 लाख का मुआवजा मरहम लगाने के लिए काफी है? क्या अब वो परिवार ये भूल जाए कि उनके एक सदस्य को जिंदा जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया? हमारे साथ बहुत सारे धर्मगुरु हैं, उनसे बात करेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राजस्थान के और मंत्री राजस्थान की सरकार के, वो कुछ सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सवाल ये, क्या बेरहमी से हत्या का यह मामला मुआवजे तक ही सिमट कर रह जाएगा? और इसी का जवाब दे रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, राजस्थान सरकार के मंत्री हैं। हमारे साथ हैं सैयद जफर इस्लाम, राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी के। हमारे साथ हैं आचार्य सत्येंद्र दास, आचार्य चक्रपाणी महाराज, अवधेश पुरी जी और आचार्य शैलेश तिवारी जी। कुछ सवाल बीजेपी के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने उठाए और उसमें सबसे ज्यादा जोर प्रताप सिंह उनका इस बात पर था कि राहुल गांधी इस पर ना ट्वीट कर रहे हैं ना बोल रहे हैं, क्यों नहीं? देखिए, राज्यवर्धन सिंह जी जो बोल रहे थे उनका दर्द साफ झलक रहा था कि हाथरस में जो घटना हुई उसको लेकर लगातार वो कह रहे थे कांग्रेस के लोगों को राजनीतिक गिद्ध हम नहीं है। राजनीतिक गिद्ध तो बीजेपी के लोग हैं जो अपराध को भी धर्म में, जाति में, राज्य में बांट कर देखते हैं। आज बीजेपी के एक नेता ने, सबके दर्द इस बात का हो रहा है सारे नेताओं के, कि मामला निपट क्यों गया? पुजारी की हत्या हो गई, अपराधी पकड़ लिया गया, परिवार को सेटिस्फाइड कर दिया गया। अब उनको ये लगता है जैसे हाथरस में उन्होंने पत्रकारों से झगड़ा किया, पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को जाने नहीं दिया, पुलिस ने लगातार लाठीचार्ज किया, रात में परिवार को बंद करके उन्होंने दाह संस्कार कर दिया। अब जब उन्होंने ये सब कर दिया उसके बाद अब उनका दर्द झलक रहा था कि बीजेपी हर जगह पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जनता का राजस्थान में समर्थन मिलता नहीं है।
राजस्थान की जनता इन चीजों को पसंद नहीं करती। सर राहुल गांधी ने ट्वीट क्यों नहीं किया, ये तो बता दीजिए। कांग्रेस का शासन हो गया, ट्वीट करवाइएगा लेकिन उनसे। कांग्रेस के शासन में आप बीच बीच में नहीं बोलेंगे तो फायदा होगा, लगातार बीच में बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। प्रताप जी, मैं पूरा सुनने के बाद ही बोलता हूँ सर। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप ऐसी बात कर रहे हैं सर। और कोई नेता बोलता तो चलिए समझ में आता है। 1.25 साल में आज तक एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए। सर राहुल गांधी ट्वीट करेंगे पुजारी की मौत पे, यही कर दें कि हमने 10 लाख का मुआवजा दे दिया है, मकान दे दिया है। करेंगे, सबके दर्द है, परेशानी है। राहुल गांधी हो, अशोक गहलोत। अरे रोहित जी, क्या मौका मिलेगा बात करने का या फिर सबको? इस्लाम साहब आप ही के नेता बोल रहे थे ना अभी तक, ये राज्यवर्धन राठौर, सतीश पूनिया आपकी पार्टी के नहीं है क्या? मुझे एक इंसर्ट, सब वो भी तो आप ही की पार्टी के हैं सर। जितने लोग हैं उनको दर्द है। अरे ठीक, कह सकता हूँ पार्टी ओके, के आधार पर। अब बोलिए जफर इस्लाम, फिर शैलेश जी कुछ बोल रहे हैं। बोलिए जफर इस्लाम। ठीक प्रताप जी, जफर इस्लाम बोल रहे हैं कुछ, बोलिए जफर इस्लाम। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा सवाल उठा रहा हूं कि ये इन्होंने कहा प्रताप जी ने कि मैं सरकार की तरफ से भेजा आया हूं इस आज तक के पैनल पे और सरकार की बातें बता रहा हूं। क्या सरकार ने किसी को भेजा? आपने सही सवाल उठाया रोहित जी कि क्या सरकार ने किसी और को भी भेजा पीड़ित फैमिली के पास? आज तक अभी तक कोई नहीं गया। आपने सही सवाल उठाया। दूसरा सवाल मैं पूछता हूं, और खुद इस बार पुनिया जी ने भी एक बहुत अहम सवाल उठाया कि प्रदेश के गृह मंत्री भी वही हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री आप पूरे तौर से देखिए सिर्फ जासूसी कराने में एक्सपर्ट है, अपने लोगों की जासूसी करा रहे हैं। अपने लोगों के लिए वो पूरा पुलिस महकमा अपने एमएलए को कहीं ना कहीं बचाने के लिए, जो उनके खिलाफ जा रहे हैं उसको बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रदेश की कोई चिंता नहीं। जब ऐसा मुख्यमंत्री हो जो खुद गृह मंत्री भी हो, लेकिन वहाँ के प्रदेश की चिंता नहीं, प्रदेश में इतने अपराध हो रहे हैं। अगर आप क्राइम रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो 3,05,000 केस हो चुके हैं इस साल और वो नंबर 1 पे है, लेकिन इनकी चिंता नहीं है कि इसलिए कि वो क्राइम रिकॉर्ड को देख के कम से कम कुछ ऐसा काम करे जिससे प्रदेश की जनता और देश की जनता समझे कि हाँ वहाँ की सरकार कुछ काम कर रही है। यहाँ प्रतिनिधि बन के आगे भाई कि हम तो सरकार के हैं और सरकार ने भेजा है अपनी बात आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाने के लिए। ये भी तो बताइए, पीड़ित फैमिली के अगर हम आवाज़ नहीं उठाते, आप पीड़ित फैमिली की बात भी नहीं मानते। मैं तो सिर्फ छोटा सवाल उठा रहा हूँ कि क्या जासूसी में इतना व्यस्त हो गए हैं अपने लोगों के कि आप प्रदेश की जनता के बारे में चिंता करना ही जरा हमारे साथ बहुत सारे धर्मगुरु मौजूद हैं और इसका जवाब साहब जरा उनसे पूछ लेते हैं ना कि वो संतुष्ट हैं कि नहीं। आचार्य सत्येंद्र दास, आपने सबकी बातें सुनी, क्या आ रहा हूं शैलेश जी, एक बार आचार्य जी से कमेंट ले लूं। आचार्य सत्येंद्र दास, आप संतुष्ट हैं जो राजस्थान की सरकार करी कि हमने कार्रवाई करी और हमने परिवार को मना लिया? ये बिल्कुल नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल असत्य है ये। और मुझे तो इतना कष्ट हुआ कि एक पुजारी को जिस प्रकार से क्रूरता से और उसको जिंदा जलाया गया है, ये सबसे क्रूर यह घटना है। मुझे अत्यंत संवेदनशील है। मैं तो रामलला जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस प्रकार के संकट से उबरने के लिए और उनको आत्मबल मिले। और जो घटना जिस प्रकार से की गई है वह अत्यंत दुखदायी है और अत्यंत कष्टदायी है। और इसके मैं देख रहा हूँ जो बैठे हैं उसको पहले संवेदनशील होना चाहिए। किसी प्रकार से वो पुजारी और उनके परिवार ये 10,000 रुपये पर नहीं मान सकता। उनके ऊपर दबाव दिया गया है जिसके कारण से किया गया है और ये बिल्कुल गलत है। और मैं समझता हूँ कि जो ये घटना हुई है ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और जिंदा जला देना, और जब तक उसको जिंदा जलाने वाले और पकड़े नहीं जाएंगे और उनको कठोर से कठोर सजा नहीं मिल जाती, तब तक उस परिवार को कभी भी शांति नहीं मिलेगी और वह दुख पड़ा ही रहेगा। ऐसे लिए उनके कष्ट निवारण के लिए यह 10,000 रुपया कुछ नहीं है। और जो सांत्वना दिया जा रहा है, मकान बना दिया जाएगा, सब गलत है। इससे वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन उनको दबाव दिया गया किसी प्रकार से उनको मनाने की बात, जिसके कारण से वो 2 दिन धरना दिए थे। उसके बाद उस पुजारी के शव को और उसका अंत्येष्टि करने के लिए किया गया है। तो शैलेश जी कुछ बोल रहे हैं, शैलेश जी बोलिए। और सरकार का दबाव है। अब बोलिए शैलेश जी। वो कह रहे हैं सरकार के दबाव में पुजारी के परिवार को मजबूर किया गया, नहीं होगा क्या आप अंतिम संस्कार कर दें, ये सत्येंद्र जी कह रहे हैं। बोलिए शैलेश जी। हाँ बिल्कुल सही बात है। प्रताप सिंह जी का जो शासन है पूरी तरह से फेल है। प्रताप सिंह जी को चाहिए, हम लोग साधु संत मांग करते हैं
जिस प्रकार पुजारी की निर्मम हत्या हुई है, उस मुद्दे पर फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके और जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ 10 लाख की कोई आज के महंगाई में कोई कीमत नहीं होती है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए और उसके साथ साथ उनको 50 लाख का घर बना के देना चाहिए और उनके परिवार को भी सुरक्षा देनी चाहिए। जिस प्रकार इतना निर्मम तरीके से हत्या किया गया, क्या उनका परिवार, जो पुजारी की 6 बेटियां और उनका एक पागल बच्चा है जो दिमाग से ठीक नहीं है, उसकी सुरक्षा प्रताप सिंह की प्रशासन देगी। और उसके साथ साथ मेरा मांग है कि वहां के जितने भी थाने के ऑफिसर्स हैं, नीचे से ऊपर तक 15 दिन तक वो परिवार वहां पर जाकर के सुरक्षा की गुहार किया और इन लोगों ने, इनके प्रशासन ने सुरक्षा नहीं दिया, उन सभी को उनकी नौकरी से बर्खास्तगी करनी चाहिए। और इसके साथ साथ उनके ऊपर भी 302 का केस चलना चाहिए सभी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर। उन लोगों की भी सत्यता इसमें मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने अगर सुरक्षा देते तो इस प्रकार के निर्मम तरीके से अभी आपके सवाल का जवाब लेते हैं। शैलेश जी, आपके सवाल का जवाब लेते हैं प्रताप जी से। उसके पहले चक्रपाणी जी बोले, क्या कहना चाहते हैं आप? सुन रहे हैं प्रताप जी आपकी बात को, आप संतुष्ट हैं? हेलो रोहित जी, राजस्थान सरकार के जो प्रतिनिधि बैठे हैं, अभी उन्होंने एक शब्द बोला कि चूंकि हमने मामला निपटा दिया इसलिए निपटाने से बीजेपी को पेट में दर्द हो रहा है या उनको परेशानी हो रही है। सवाल इस बात का है, निपटाने में कोई खुश हो रहा है और कोई किसी को दुख हो रहा है। यही सबसे बड़ी विडंबना है कि आज पुजारी और संतों का ये रहा कि अगर उसके साथ कोई पेट्रोल लगा के आग लगा देता है तो उसको सरकार सत्ता पक्ष निपटाने के चक्कर में रहती है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य है, जो सनातन धर्म, जो सनातन हिंदुओं ने इस देश को सींचने का काम किया, जो सनातन धर्म के मठ मंदिर आश्रम जो बड़े बड़े हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे आते हैं, उस पे सरकार का कब्जा है और सरकार उसके इनकम से अपनी सरकार की बजट से वो करती है। आज उसके पुजारी, सनातन धर्म के पुजारी आर्थिक रूप से इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशान है, संत सबसे ज्यादा परेशान है, मठ मंदिर सबसे ज्यादा परेशान है। उनकी न कोई सुरक्षा है, न किसी प्रकार से आर्थिक कोई संरक्षण है। इसलिए कहां तक सरकार, अगर ये 15 दिन पहले जो करौनी में जो पुजारी ने सुरक्षा मांगी थी, अगर ये दे दिया होता तो ये स्थिति नहीं होती। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात आप देखो, ये एक कोई जब उत्तर प्रदेश में स्थिति जातीय करनी होती है तो इनके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हाईवे पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा करके, धक्के मुक्की करके पुलिस से जाते हैं वहां पे जाने के लिए, और यहाँ पे एक ट्वीट तक नहीं करते क्योंकि वो सनातन धर्मी पुजारी है, क्योंकि वो एक है, ये क्योंकि संत है, क्योंकि वो हिंदू है। मैं आपका सवाल भी मैं अभी प्रताप जी को पूछता हूं, लेकिन उसके पहले अवधेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अवधेश जी बोलिए महाराज। जी रोहित जी, क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही दर्दनाक है जी, घटना बहुत ही दर्दनाक है, दुखद है। और ये जो प्रहार है, अभी ऐसा कुछ एक ट्रेंड बन गया कुछ समय से मैं देख रहा हूँ। पालघर की घटना के बाद में कंटिन्यू कोई न कोई समाचार मिल जाता है, 8 दिन नहीं बीतते, लेकिन हमको कोई न कोई समाचार मिलता है कि आज वहाँ उस प्रदेश में संत की हत्या हो गई, आज उस प्रदेश में पुजारी की हत्या हो गई। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म के ऊपर ये प्रहार, हिंदू धर्म के ऊपर ये प्रहार आखिर किस साजिश के तहत चल रहा है, इस बात की निश्चित रूप से जानकारी पहले लेनी चाहिए सरकार को। फिर संतों की सुरक्षा के लिए कानून बनाना चाहिए। जब तक संतों की सुरक्षा के लिए कानून नहीं बनेगा, मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में आखिर कोई भी साधु क्यों बनेगा? अपने घर को, अपने परिवार को, माता पिता को अगर वो त्याग करके आता है, अपने जीवन में आग लगा करके अगर वो धर्म की और राष्ट्र की रक्षा के लिए संकल्प लेता है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी भावना रहती है, एक बहुत बड़ी सोच रहती है। लेकिन उसकी रक्षा के लिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, समाज को भी ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से पीट करके और जला करके आप इन धार्मिक लोगों की हत्या करोगे, संतों की और पुजारियों की हत्या करोगे, तो आखिर आपका क्या होगा? अरे भगवान से डरो। ठीक है प्रताप जी, अब प्रताप जी से पूछ रहा हूँ। चारों साधु संतों की बात उन्होंने सुनी है, शांति के लिए चारों साधु संतों की बात उन्होंने सुनी है। जरा उनसे एक कमेंट ले लेते हैं ना। प्रताप जी, बतौर सरकार के नुमाइंदे, साधु संतों की भावना आपने सुन ली, क्या भरोसा देंगे उनको? देखिए, मैं साधु संतों की भावना का सम्मान करता हूं, और जो उनकी भावना है वो पूरे देश की, राजस्थान सरकार की, राजस्थान की जनता की भावना है। आज तक ने जो सवाल उठाए, वो सवाल उठाना एक मीडिया की, सजग मीडिया की जिम्मेदारी है। आपको मैं भरोसा दे सकता हूं आज तक पर कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या सरकार का कोई भी नुमाइंदा हो, एमएलए हो, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता हो,
मैं एक जवान आपको दे सकता हूं। अपराध के कारणों तक जाएंगे, पूरी जांच होगी। यदि कोई पुलिस अधिकारी ने लापरवाही की है वो बचेगा नहीं। मैं इतना कह सकता हूं, कोई भेदभाव नहीं। अपराधी को जेल भेजना, फांसी के तख्ते पर लटकाना, राजनीति में जिस तरह की भाषा बीजेपी के नेताओं ने बोली, मुझे दुख हुआ। केंद्र सरकार में जो पार्टी सरकार में है वो बीजेपी कांग्रेस करते रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांटते रहते हैं। अपराध बीजेपी कांग्रेस हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में नहीं बांटा जाता। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, पुजारी के परिवार का दर्द बहुत बड़ा है। अपराधियों की इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि जिंदा जला दिया गया। किसी भी कीमत पे उस परिवार को न्याय मिलेगा। और जिन लोगों ने इतना बड़ा कांड किया, प्रताप जी, हम तो ये बात पहले दिन से कहते आए, फंदे पर चढ़े, फांसी के फंदे पर चढ़ेंगे तो लोगों को सबक मिलेगा। चलिए इंतजार रहेगा, और जब चढ़ेंगे आपकी सरकार इनसे पूछिए क्या सीबीआई जांच कराएंगे, उनको वहां तक ले जाएगी मामले को। जा रहे हैं, इनको बोलने के अलावा कुछ आता नहीं, बीच बीच में बोलना। सर वो बीजेपी के अवधेश पुरी महाराज हैं और शैलेश जी हैं, वो बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच कराएंगे क्या। राजनीति करनी है इनको, राजनीति करनी है। सीबीआई तो केंद्र सरकार में राजनीति तो राहुल को भी करनी है, प्रियंका को भी करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्या आंदोलन सब देख रहे हैं, सारे नेता पिटने के लिए जा रहे थे, पूछ रहे थे क्या पिटाई, कि हम भी जाते हैं पिटने के लिए। मौत हो गई वहां पर, और मौत होने के बाद ये कह रहे हैं पूरा परिवार सेटिस्फाइड हो गया, अपराधी गिरफ्तार हो गए। चलिए सर, समय समाप्त हो रहा है। आपने कहा कि अपराध में कम से कम जाति धर्म नहीं देखना चाहिए, और हम भी हमेशा यही कहते हैं कि अपराध को अपराध की नजर से देखा जाना चाहिए, जाति धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल तब उठता है जब हाथरस में भी दलित बच्चे के साथ रेप होता है तो सब वहां पहुंच जाते हैं लाइन में लगकर, लेकिन बलरामपुर में दलित बच्चे के साथ रेप होता है तो कोई नेता वहां नहीं पहुंचता। आजमगढ़ में दलित बच्चे के साथ रेप होता है तो कोई नेता वहां नहीं पहुंचता। और आरोप यह लगता है कि वहां आरोपियों का धर्म या जाति सूट नहीं करता था, इसलिए नेता वहां जाने से घबरा गए, इसलिए नहीं गए। इसलिए तब जाकर यह जाति धर्म का सवाल बीच में आता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। लगातार कवरेज आज तक पर जारी है देश दुनिया की खबरों के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।